कह रहे हो मुझे वहाँ प्रेत दिख रहा है, मैं कह रहा हूँ जी मुझे नहीं दिख रहा। तो ऐसे में अगर कोई इंसान ये बोले कि मैं तो यकीन नहीं करता भूतों पे, प्रेतों पे, पिशाचों पे, तंत्र पे, टोटके पे, काले जादू पे, वशीकरण पे, मुझे दिखाओ भूत। जैसे कहीं पे भी शमशान घाट में जो चिता वगैरह जल रही है या जल के वो भस्म हो गया, वहीं पे जाके 3 बूंदे गिरा के, और शाम का टाइम होता है अमावस्या के दिन, उसको ऐसे बोलना है कि जो कुछ भी है वो मेरे साथ आ जा। वो वहीं पे पैंट गिल्ली कर देगा। जैसे मैंने घर के ऊपर पैर रखा और उस आत्मा ने मेरे पे अटैक कर। कैसे अटैक किया, मतलब क्या महसूस हुआ? महसूस इस तरीके से हुआ जैसे मैंने पैर रखा है ना, तो ऐसे इसे तूफान कैसे आता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल तरीके से इंसान की डेथ होती है, जो इंसान कोई चीज करने वाला ही नहीं है। जैसे एक होता है नॉर्मल तरीके से कि नॉनवेज नहीं खाने वाला इंसान है, हाँ। जो नॉनवेज खाता ही नहीं है, हाँ। तो उनको मीठे की वो लगता है भूख वगैरह, जो होता है मिट्टी का बर्तन, ठीक है। उसके अंदर वो चौराहे पे वो कर देते हैं मंत्रों का उच्चारण करके उनके हम्म। नाम से, तो वो एंटिटी उनके ऊपर चली जाती है। ठीक है। और जो कोई मीठ दारू मदिरा ये चूज करता है तो वो उनके हिसाब से वो कर देते हैं, तो वैसे वो एंटिटी उसके ऊपर चली जाती है। उतारा होता है वो चौराहे के ऊपर रखा जाता है, शाम के टाइम रखा जाता है वो, वही चीजें होती है। ठीक है। अच्छा, वो उतारा जो होता है किसके लिए, कौन सी देवी के लिए वहां रखा जाता है? उतारा ऐसा होता है कि जैसे कि वो होती है चौगाना वाली माता होती है। अच्छा। जैसे गुड़गांव के अंदर जो है माता चौगानन, चौगाना वाली माता है गुड़गांव के शीतला अंदर। माता। शीतला माता है। शीतला माता के मंदिर के पास में से एक रास्ता जाता है, चौगाना वाली मंदिर है वहाँ पे। ठीक है। तो चौगाना वाली माता का जो होता है वो 4 रास्ते वाली माता होती है। उस माता को कोई वो चढ़ाया जाता है, जैसे जो चौराहे वाली होगी ना, उसको वो उतारा वगैरह वो उन्हीं के लिए चढ़ाया जाता है। वो क्या होता है, जैसे भी जो एंटिटी थी वो उनको छोड़ देते हैं, वो अपने ऊपर ले लेती है वो चीजें। अच्छा, उस माँ को, जो चौराहे वाली माता है, माता हाँ। चौगानन, चौगाना वाली चौगानन, शीतला माता हो गई, एक चौगाना माता हो गई, दोनों तो का मंदिर गुड़गांव के वो अंदर भोग ले लेती हैं। भोग ले लेती है। अच्छा। हाँ। उन्हें सिद्ध भी किया जा सकता है? सिद्ध को अलग अलग तांत्रिक करते हैं। माता को सिद्ध। चौगाना वाली वो होती है, उसको हाँ। भी करते हैं, काफी लोग करते हैं। हाँ। माता तो सभी होती है, सब करते हैं। आज काली है, काली को भी लोग सिद्ध कर रखी है, तांत्रिकों ने काफी कर रखी है, काली सिद्ध कर रखी है। हो जाती है सिद्ध? हाँ, हो जाती है, काली करते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसका ओरा स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी होता है। ओरा जिनका स्ट्रॉन्ग होता है ना, वही इंसान सब कुछ कर सकता है। जैसे ओरा जिसका स्ट्रॉन्ग होता है ना, वही इंसान क्या होता है, काली की सिद्धि प्राप्त, साधना प्राप्त कर सकता है। जो महाकाल की साधना होती है वो प्राप्त कर सकते हैं। आज जैसे आपने ऐसे ऐसी चीजें देखी होगी, कोई आत्मा हो गई या कोई प्रेत हो गया या फिर जैसे कोई डेड पुटिया हो गया, सारी चीजें जो होती है इसके अंदर क्या होता है, जिसका ओरा स्ट्रॉन्ग होता है उस इंसान को वो चीजें नहीं दिखती है। आप अगर कहीं पे भी जा रहे हो, आज आप कहीं पे घूमने जा रहे हो, ठीक है, गाड़ी के अंदर 4 बंदे बैठे हैं और 4 बंदों में से अगर रास्ते में किसी को कोई चीज दिख रही है कि मुझे कोई एंटिटी दिख रही है वहां पे, तो वो 1 या 2 बंदे को दिखेगी, सबको नहीं दिखेगी। हाँ। वो क्यों नहीं दिखती? क्योंकि सब जैसे भी होते हैं, चारों बंदे, उनका ओरा स्ट्रॉन्ग होता है, उनको यही बोलेगा कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, तुझे कैसे दिख रहा है। हाँ, सही बात है। ऐसा होता है, काफी बार ऐसी चीजें होती है। हाँ। मैंने देखा है, तो वो चीजें होती है जिसका ओरा एकदम नॉर्मल होता है ना, कमजोर होता है। जैसे हम उनको बोलते हैं नॉर्मल तरीके से, जैसे कलेजा थोड़ा कम होता है उनका। हाँ। किसी का कम होता है, उसको क्या है, बाहर की एंटिटी वो उनको मिलेगी। एक तो वो उसके अंदर भी प्रवेश कर सकती है, जिसका ओरा नॉर्मल होता है ना, उसके अंदर ही एंटिटी प्रवेश करेगी। जिसका ओरा स्ट्रॉन्ग होता है उसको कुछ नहीं कर सकती, बस जैसे ऊपर से थोड़ी पीड़ा वगैरह होती है। हाँ। जैसे होता है ना, एक इंसान किसी को दिख जाता है, दिखने से क्या होता है, उसका जैसे 1-2 दिन बुखार वगैरह चढ़ जाएगी, वो चीज डरावनी वो रहेगा। जिसका ओरा स्ट्रॉन्ग होता है उसको नहीं दिखेगी। ठीक है, आपने बोला जिसका ऑरा मजबूत है उसे नहीं दिखेगा। बिल्कुल नहीं दिखेगा। अब ऐसे में जिसका ऑरा मजबूत है वो तो बोलेगा कि मैं तो यकीन ही नहीं करता। भाई आप कह रहे हो मुझे वहां प्रेत दिख रहा है, मैं कह रहा हूँ जी मुझे नहीं दिख रहा। तो ऐसे में अगर कोई इंसान ये बोले कि मैं तो यकीन नहीं करता भूतों पे, प्रेतों पे, पिशाचों पे, तंत्र पे, टोटके पे, काले जादू पे, वशीकरण पे, मुझे दिखाओ भूत, तो कैसे आप उसे दिखा सकते हैं? क्या करे कि भाई ये कर ले, चल तेरे को दिख जाएगा? वो देखो, ऐसा होता है कि आपने को कुछ नहीं करना है। मिट्टी का वो जो कुंडा होता है ना, हाँ। उसके अंदर क्या डालना है, मीठा डालना है। हाँ। और मीट डाल देना, एक सेंट की शीशी डाल देना, जो सेंट की शीशी होती है ना वो डाल देना इसके अंदर। एक थोड़ा सा उसका जो खून वगैरह होता है, थोड़ा सा रक्त वगैरह होता है, रक्त वगैरह है तो ठीक है, वरना वो चीजें लेके उसके ऊपर से 7 बार घुमा के और उसको शमशान में रख के आना है। रखना अमावस्या के दिन है, उसको खुद को पता चल जाएगा कि वो चीजें होती है या नहीं होती है। क्या हो जाएगा ऐसे? उसको ऐसी चीजें लगना पता चलना शुरू हो जाएगा, सामने सारी चीजें दिखना शुरू हो जाएगी उसको। इसके अंदर देखो ऐसा होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसे भी हम कर सकते हैं। हाँ। हो गया ना। एक जैसे ऐसे होता है कि जैसे अपने को खीर हो गई, हाँ। खीर होता है ना, खीर लेना है अपने को। हाँ। थोड़ा सा खीर हो गया, थोड़ा सा इसके अंदर जैसे मीट वगैरह हो गया, दारू की बोतल हो गई और सेंट वगैरह हो गया, हाँ। ये लेना है। हाँ। ये लेके वहां पे चले जाना है। और कहाँ जैसे अपने शमशान में, अच्छा। शमशान में जैसे कुंडे में डाल के लेके जाना है। हाँ। जाके शमशान में, और जैसे अपने जैसे अंगुली में से थोड़ा सा ब्लड निकालना है, खून। हाँ। खून की जैसे 3 बूंदे होती है, जैसे कहीं पे भी शमशान घाट में जो चिता वगैरह जल रही है या जल के वो भस्म हो गया, वहीं पे जाके 3 बूंदे गिरा के, और शाम का टाइम होता है अमावस्या के दिन, उसको ऐसे बोलना है कि जो कुछ भी है वो मेरे साथ आ जा। हाँ। बस इतना सा बोलना है, उसको पता चल जाएगा। अच्छा। हाँ, कि क्या होती है एंटिटी, क्या भूत प्रेत होते हैं, वो वहीं पे पैंट गिल्ली कर देगा। उसको समझ में नहीं आएगा क्या बोल दिया मैंने। अच्छा जी। हाँ। भाई ट्राई मत करना, जो गुरुजी ने बताया, कहीं पता लगा आप लोग करने लग जाओ। ठीक है गुरुजी, इस तरीके के केस आपके पास आते हैं क्या? भूत पिशाच प्रेत, कोई ऐसा केस आया है जिसको सॉल्व करने में आपके खुद के पसीने छूट गए, जिसने खुद आप पे पलटवार कर दिया हो? कोई ऐसा केस आप बताना चाहें? देखो, केस तो वैसे तो मेरे पास काफी केस आते हैं। हाँ। वशीकरण के भी काफी केस आते हैं, ब्लैक मैजिक के भी आते हैं। हाँ। और मारण क्रिया का भी आता है। जो चीजें होती है मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिया। इसके अंदर मैं आपको एक केस बताता हूँ। मेरे पास एक केस था जिसके अंदर एक लड़का और लड़की थे, एक साथ में दोनों रहते थे और दोनों जॉब करते थे।
जॉब करते थे, एक साथ में रहते थे और दोनों का जैसे एक दूसरे के सामने हंसना, बातें करना, धीरे धीरे करके उनका रिलेशनशिप थोड़ा बढ़ गया था काफी टाइम से। दोनों साथ में रहते थे। कुछ टाइम से क्या था कि धीरे धीरे करके कॉल पे बातें होना शुरू हो गई थी, हंसना, बातें करना, सारी चीजें होना शुरू हो गई थी। कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ कि जैसे कि एक दिन वो घूमने जा रहे थे, दोनों साथ में घूमने जा रहे थे और उन्होंने बोला कि जैसे भी हम दोनों साथ में ही चलेंगे, क्योंकि जॉब में साथ करते थे, छुट्टी भी साथ में थी, संडे था उस दिन, संडे को वो घूमने जा रहे थे दोनों। तो उन्होंने बोला कि साथ में चलेंगे घूमने के लिए। तो उन्होंने बोला नहीं यार, तू मेरे से प्यार करता है या नहीं करता क्या पता, तू जाएगा या नहीं जाएगा। तो उसने बोला मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, जो कुछ भी हो। तो वो उसके साथ में चला गया। अब वो वहां पे घूमने गया तो कम से कम 2-4 दिन का ट्रिप था, वो वहां पे घूमने चला गया। अब जैसे वो घूमने गए थे, वहां पे क्या था, घूमने में कई जगह ऐसी भी थी जो डरावनी भी थी, नॉर्मल भी थी, सारी जगह वो घूम के आए थे। और वहां पे घूम के आए तो 1-2 दिन के अंदर क्या हुआ कि जैसे वो नाइट में रहते थे, उनका फिजिकल रिलेशन भी हुआ था। अब दोनों का फिजिकल रिलेशन हो चुका था। फिजिकल रिलेशन हुआ तो लड़की ने ये चीजें बोली कि जैसे भी है, जो कुछ है, तू आज ये जो चीज तो कर रहा है, लेकिन ऐसा है कि कल तू मुझे मना नहीं कर दे कि तू मेरे से शादी करेगा नहीं। तो लड़के ने ऐसे बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुझे जब बोला हुआ है कि साथ में रहेंगे तो तेरे साथ में ही रहूंगा, तेरे से ही शादी करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो लड़की ने बोला चलो कोई बात नहीं है। तो उनका फिजिकल रिलेशन भी हुआ था, 2 बार उनका फिजिकल रिलेशन हुआ था। फिर वो कुछ टाइम के बाद में धीरे धीरे करके अपने गाँव आ गया। अब लड़का जब गाँव आया तो लड़के के घर वालों ने लड़के के लिए कोई रिश्ता देख रखा था। तो लड़के के घर वालों ने उनको बोला कि देखो ऐसा है, कुछ टाइम, काफी टाइम हो गए, हम तेरे लिए रिश्ता भी देख रहे हैं। तो लड़का था, लड़के ने अपने घर वालों को मना कर दिया कि जैसे भी हो, मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, मैं उससे ही शादी करूंगा। तो लड़के के घर वालों ने ये चीज बोली कि नहीं बेटा, ऐसी चीजें अच्छी नहीं होती। ये क्या होता है कि लड़की की कास्ट अलग थी और लड़के की कास्ट अलग थी, तो वो इंटर कास्ट में आ रहा था थोड़ा सा। तो उन्होंने बोला कि ये जो चीजें होती है ये फिल्मों में अच्छी लगती है, रियल चीज में ये अच्छी नहीं लगती है, तो हम ये चीज नहीं करेंगे। उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने जितना इंटरेस्ट नहीं लिया लड़के ने, उन लड़के ने बोला चलो कोई बात नहीं है। फिर वो वापस दूसरे दिन ऑफिस में जाता है तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा। तो उन्होंने बोला कि मेरा तो एंगेजमेंट वगैरह बातें करे। तो उसने बोला तुझे शादी करना नहीं है, तुझे मैंने क्या बोला था। तो उसने बोला चल कोई नहीं, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। उसने बोला ठीक है। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद में लड़के की शादी होने वाली थी और लड़के ने क्या किया, लड़की को बताया तक नहीं, क्योंकि उसको पता था अगर मैं उसको बताऊंगा, अब वो मैंने फिजिकल किया है, ठीक है ना, अब उसके पेट में जो बच्चा वगैरह है, आज वो मुझे क्या बोलेगी। तो उसने कुछ नहीं बताया उसको। अब जो उनके घर वाले थे, घर वालों ने उसकी शादी वगैरह फिक्स कर दी। तो अब वो 1-2 दिन से वहां पे ऑफिस में नहीं जा रहा था। तो जो लड़की उसको कॉल कर रही थी, तो लड़की जब उसको कॉल कर रही थी, लड़के ने कॉल उठा के बोला कि अभी मैं कम से कम 1.5-2 महीने बाहर जा रहा हूँ मम्मी पापा के साथ में घूमने के लिए। उसने उसको वो चीजें नहीं बताई, अगर वो चीजें बताएगा तो वो क्या बोलेगी। तो उसने मना कर दिया कि मैं उसके साथ घूमने जा रहा हूँ कहीं पे मम्मी पापा के साथ में। फिर वो उनकी शादी हो गई। जो जैसे शादी का टाइम नजदीक आया तो उनकी शादी हो गई। फिर वो धीरे धीरे क्या हुआ था कि अपनी वाइफ के साथ में जैसे भी था, उनका मन जो है अपनी वाइफ के ऊपर आ गया और मन, हस्बैंड वाइफ का अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, अच्छी बातें चीतें हो रही थी, सारा सब कुछ सही चल रहा था। कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, जैसे भी उस लड़की को उस चीज का पता चला कि इस लड़के ने तो शादी कर ली, ये मुझे ऐसे ही बना के गया था कि मेरे तो मम्मी पापा मुझे घूमने के लिए के जा रहे हैं और उसने कर ली शादी, उसने तो मेरे साथ डबल चाल कर ली, कुछ भी करके। फिर उसने क्या किया, उसको कॉल किया, कॉल करके उसको बोला तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, जैसे भी किया है तो मुझे पहले भी बोल देता तो मैं ये बच्चा वगैरह निकलवा देती। हालांकि उसने बच्चा निकलवा दिया था, उसको पता था कि जैसे भी है, क्या पता कभी ये लड़का चेहरा अपना वो कर सकता है, अपना पलट सकता है। तो उसने मना कर दिया था उस टाइम, तो उसने अपना बच्चा गिरा दिया था। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद में जो लड़की थी उसको उस चीज का पता चल गया कि इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है और ये आज मेरे साथ किए, ये कब अलग किसी और के साथ भी कर सकता है ऐसी चीजें। तो उसने क्या किया वहां पे, जैसे कि पहले तो उसने कोई तांत्रिक से बात की करके उसने बोला कि जैसे भी हो, मैं ये चाहती हूँ कि अपनी वाइफ को छोड़ दे और ये मेरे पास आ जाए। तो उसने, जो तांत्रिक था, उसने ये चीजें बोली कि नॉर्मल वशीकरण करवाओगे तो ये आपकी तरफ आ जाएगा और आपका ही रहेगा, और इसकी जो काट भी होती है, वशीकरण की काट हो जाती है, तो नॉर्मल तरीके से काट हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या करवाना आपको, जैसे अगर आप कोई और इससे अलग चीज करवाओ, जिससे क्या है कि ये जो लड़का है पूरे तरीके से आपके बंधन में बंदिश हो जाए। तो उसने सोच के उन्होंने तांत्रिक जी को बताया कि जैसे भी करके उसके ऊपर ऐसी चीजें करो कि जैसे मैं उसके लिए रो रही हूँ, आज मैं उससे मिलने के लिए रो रही हूँ, उसने मेरे साथ जो गलत बात की है, जो मेरे साथ उसने किया है, वैसे ही उसके साथ करना है। मैं चाहती हूँ कि उसी को भी बर्बाद कर दो और उसी को भी इस चीज का पता चलना चाहिए कि उसने इस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया। तो उसने क्या किया, जो तांत्रिक था, तांत्रिक क्या होते हैं, ये शमशानी पूजा करते हैं, शमशानी पूजा करते हैं। तो उसने क्या किया, शमशान में से, जो जागरूक शमशान होता है, उस शमशान में से क्या होता है कि जैसे उनके पास, तांत्रिक के पास क्या होता है, आत्मा वगैरह रहती है, प्रेत रहता है। तो वो अपनी आत्मा से उनको क्या करते हैं, जैसे लड़के की फोटो वगैरह ले ली उन्होंने, लड़के की फोटो लेके उनके ऊपर वो आत्मा को उनको भेज दिया। 2-3-4 आत्मा थी उनके पास में, उसमें लड़के के ऊपर भेज दिया। अब जैसे लड़के के ऊपर जो आत्मा का साया आया, अब वो लड़का उस लड़की की तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो गया। और घर के अंदर क्या था, घर के अंदर उन्हें वाइफ और हस्बैंड में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। अब दोनों के बीच में बनना शुरू, एकदम वो दोनों लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गए, घर के अंदर कलेश रहना शुरू हो गया। उनकी वाइफ ने बोला ऐसे कैसे कर रहे हो। तो वो 1-2 दिन तो सही रहा, जब तक वो पूरी आत्मा उसके ऊपर इफेक्ट नहीं हुई, पूरे तरीके से अपना वो पावर नहीं दिखाया, तब तक तो रही सही। उसके बाद में क्या हुआ, अचानक से जैसे जो लड़का था उसके ऊपर आत्मा का जो साया आया, आते ही उसने अपने घर वाली को यही चीज बोली कि मुझे तेरे से कुछ नहीं लेना देना है,
और तू मुझे छोड़ के चली जा, आज से तेरा मेरा कोई लिंक नहीं है। तो उसने अपनी मम्मी को बुलाया कि मम्मी जी आपका लड़का ऐसे कैसे बोल रहा है। जैसे उसकी माँ आई तो माँ आई, उसने मम्मी को भी यही चीज बोल दी, अपनी जो मम्मी थी उसको भी यही चीज बोल दी। फिर उसने अपने पापा को बुलाया कि ये ऐसे कैसे बोल रहा है। तो जैसे उसके पापा आए तो उसने अपने पापा को पैर से जोर से लात मार दी। जैसे उसने जोर से लात मारी, मारते उसको पता है ऐसे कैसे कर रहा है, तो उसने बोला जो भी है यहाँ से चले जाओ सारे, वरना मैं आपको सबको मार दूंगा। तो उनके माइंड में ऐसी चीजें हो गई कि ऐसे तो हमारा लड़का पहले करता नहीं था, पहले तो कभी नहीं करता था। जो लड़का अपने माता पिता के चरणों को हाथ लगाने वाला था वो आज पैर से कैसे मार रहा है। सही बात है। तो उनको ऐसे हुआ कि क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने किसी गुरुजी से बात की, गुरुजी से बात की तो गुरुजी ने ऐसा बोला कि जो कुछ भी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे भी है कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल तरीके से है। मैं आपको एक ताबीज देता हूँ, वो ताबीज उसके अंदर डाल देना। जैसे भी वो ताबीज उन्होंने दिया, ताबीज वगैरह उसने अपने गले में धारण तो उसने किया ही नहीं, उसके पापा को दिया था कि आप उसको पहना देना ये ताबीज, फिर वो ऐसे नहीं करेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है बाहर की जो गलत एंटिटी होती है उसकी वजह से हो जाता है, क्योंकि जो गुरुजी थे वो वहां पे गए नहीं थे, बस ऐसे उसने ताबीज दे दिया। तो वो ताबीज उसने पहना नहीं, जैसे उसने ताबीज दिया ताबीज को फेंक दिया उसने बोला जो कुछ भी है आप मेरे लिए कुछ भी लेके आ जाओ, लेकिन मैं किसी को भी कुछ नहीं करूंगा, मैं सबको मारूंगा, चाहे किसी को भी लेके आ जाओ। आप ऐसे सोचते हो कि ये ताबीज से बच जाएगा, लेकिन मैं किसी को बचने नहीं दूंगा। उसने ये चीज बोल दी। बोलने के बाद में क्या हुआ कि उनके घर वाले परेशान हो गए। उसने ऐसे सोचा, गुरुजी को वापस कॉल किया, कुछ नहीं हो रहा है, और गुरुजी का बस का खेल है नहीं, क्योंकि अगर ये होता तो उस ताबीज से ही वो चीजें असर करना शुरू कर देती। सही बात है। तो वो चीजें हुई नहीं। फिर उसने क्या किया, फिर उसने मुझे बताया कि ये चीजें हो रही है और ऐसी चीजें हो रही है कि वो लड़का किसी के भी वश में नहीं आ रहा है। और लड़का ऐसे है कि अचानक से क्या करता है कि अचानक से पंखे पे चढ़ जाता है कि मैं मरूंगा, मैं अचानक से सिर बढ़ाना शुरू कर देता है, अचानक से हंसना शुरू कर देता है। इस तरीके से हो रहा है घर के अंदर, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अपनी वाइफ को मार रहा है, वो बोल रहा है तू मुझे छोड़ के चली जा वरना तुझे भी मार दूंगा, वो ये चीजें बोल रही थी। अब मैं वहां पे जैसे गया, जैसे मैंने घर के पैर रखा, घर पे रखते ही क्या था कि डायरेक्टली जैसे मैंने पैर रखा तो मेरे पास क्या था, जो माला वगैरह होती है, ये मैंने माला वगैरह नहीं पहनी हुई थी, ठीक है, जो माला वगैरह मैंने पहन के नहीं गया था। मैं जैसे वहां पे गया तो इस तरीके से वो पांचों आत्मा थी, जैसे मैंने घर के ऊपर पैर रखा और उस आत्मा ने मेरे पे अटैक कर दिया। अच्छा, आपके मेरे पे, हाँ मेरे पे अटैक कर दिया। तो मुझे उस चीज का पता चल गया कि आत्मा है या एंटिटी बहुत स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। कैसे अटैक किया, मतलब क्या महसूस हुआ? महसूस इस तरीके से हुआ, जैसे मैंने पैर रखा, वहां पे पैर रखा ना, तो ऐसे जैसे तूफान कैसे आता है, जैसे हमारे अंदर ऐसा होता है ना, ऐसा अचानक से झटका कैसे लगता है, हाँ। वैसे अचानक से झटका लग गया मुझे ऐसे लगा कि क्या पता ऐसी क्या चीजें है इसके अंदर, और प्रेत आत्मा जो भी है इसके अंदर एक चीज तो है नहीं। अगर एक चीज होती तो मैं उस चीज को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन इसके अंदर एक चीज है नहीं। इस तरीके से था। फिर मैंने क्या किया, जो माला वगैरह थी मेरी वो घर पे थी, माला वगैरह मैं लेके नहीं गया था। फिर मेरे पास क्या था, एक बबूती थी, जो बबूती होती है, एक मैं चाकू रखता हूँ, जो बबूती होती है, बबूती की मैंने कार लगाई अपने तरफ से कि मेरे ऊपर जो चीजें है वो हैवी ना हो। फिर मैंने बबूती की कार वगैरह लगा के फिर मैं उसके सामने गया। तो फिर मैंने उससे पूछा, तो उसने मुझे बताई सारी चीजें कि मैंने उसको पहले तो जो बबूती उसके ऊपर छिड़कते उसने क्या हुआ, जो भूत प्रेत जो होते हैं उनका जो होता है वो नॉर्मल तरीके से हो जाते हैं। जैसे पहले हैवी थे वो बोल रहा था लड़का कि वो मेरे पास कोई भी हो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, तू ऐसा चाहता है कि मैं उसको निकाल दूंगा तो, लेकिन मैं नहीं निकलूंगा, तू कुछ भी कर ले, वो ये चीजें बोल रहा था। अब जैसे मैं उसके पास में गया, पास में जाके मैंने उसके ऊपर बबूती वगैरह लगाई, मैंने बोला मुझे बता कहाँ से आया है तू और किसने भेजा है तुझे। तो कुछ नहीं बोल रहा था, कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो बोलता अगर एक इंसान होता है तो बोल जाता है। उसके पास में कम से कम 3 से 4 आत्मा थी। अब चारों आत्मा थी, अलग अलग आत्मा थी, जो शमशान से छोड़ी गई आत्मा थी वो आत्मा थी। तो मैंने उनको बोला देखो ये चीजें हैं, जो चीजें इन्होंने छुड़वाई है, किसी ने भी छुड़ाई है, इसके अंदर जो आत्मा है, तो उनके फैमिली वालों ने, परिवार वालों ने यही चीज बोली जैसे भी हो उनको आप कंट्रोल करो, जो इससे हमारा बच्चा है सही हो जाए, हमारे घर का जो वंश है वो भी बढ़े, और लड़का है वो अपनी वाइफ की तरफ आ जाए, उसका घर बस जाए, ये जो कर रहा है ऐसा क्यों कर रहा है। फिर मैंने उनको, लड़के को वहां पे बुलाया शमशान घाट में। शमशान में मैं उसको लेके गया, क्योंकि जो आत्मा थी वो शमशान से छोड़ी गई आत्मा थी। अच्छा, हाँ, शमशान से जो छोड़ी गई आत्मा थी। फिर मैं शमशान घाट में गया, शमशान घाट में उसको बिठाया मैंने, बिठा के जैसे भी होता है, जैसे मेरा कवच होता है, मेरी प्रक्रिया होती है, वहां पे मैंने एक हवन भी करवाया था। हवन करवा के उस आत्मा को मैंने वो किया, प्रकोप किया वहां पे कि किसने तुझे भेजा था। तो उसने, वो आत्मा ने बताया कि जैसे जिस तांत्रिक ने मुझे भेजा है उसने ये बोला था कि इस लड़के को बर्बाद करना है, क्योंकि इस लड़के ने इस लड़की के साथ ऐसी चीजें की हुई है, ऐसी चीजें की हुई है। ठीक है। तो ये चीजें हुई। तो मैंने उनको बोला देखो गलती तो सबसे बड़ी उसकी है, लड़के की गलती है, जो चीजें उसने की है तभी उसने वो चीजें करवाई है। फिर भी मैंने क्या किया कि जैसे भी करके जो आत्मा थी, जो एंटिटी आई हुई थी, उनको शमशान के अंदर जो उनका भोग होता है वो भोग वगैरह देके उनको छुड़वा दिया। क्या भोग होता है? भोग जैसे आत्मा का भोग होता है, जैसे आत्मा को जैसे मिठाई वगैरह हो गई, हाँ। और ये अपना दारू वगैरह हो गई, मीट वगैरह हो गया, जैसे कुंडे में डाल के उनके नाम से वो करवा दिया मैंने। जो भी आत्मा थी उसमें से जो एक आत्मा थी वो थी नॉर्मल, जैसे उसको मिठाई वगैरह खिला दिया। एक आत्मा थी जो प्रेत था, एक वो करता था, क्या नाम उसका, क्या बोलते उसको, हुक्का वगैरह होता है ना, गांजा, वो बोला था मुझे गांजा दो, उसको गांजा का भोग दिया मैंने, गांजा का भोग उसको दिया। और जो दूसरे वाला था उसको मिठाई का भोग दिया, और तीसरे वाला था उसको मैंने मिठाई
और मीट और ड्रिंक, दारू जो होती है, तीनों भोग दिया। भोग देके वो जो कुंडा वगैरह होता है उसको शमशान घाट में छुड़वाया। छुड़वाने से वो आत्मा है वो वापस चली गई।